आप सभी को मेरी सुबह की नमस्ते। ये देखो हमारे गांव का सुबह का व्यू, बादल से है आसमान में, देखो। और बादल से है हमारे, इधर उधर भी थोड़ा सा अंधेरा सा छाया है क्योंकि आज बादल है। आपको मैं बता दूं, ये आप देख ही रहे होंगे, ये अरबी के खेत है और इसमें जो पत्तियां है, आपको पता है कि इसके पतीड़ बनते हैं और जो इनके डंठल होते हैं पीछे से, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। हम जैसे अरबी खोदते हैं ना, तो इसे फेंक देते हैं, तो हम इसका भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और इसकी जैसे सोया बड़ी होती है, उसी तरह से बढ़िया भी बनाई जा सकती है, जो इनकी डंठल डंडियाँ है पीछे से। तो मैं आपको बताऊंगी आज इसका यूज कैसे करना है और सब्जियां के बारे में बताऊंगी, इसकी सब्जी कैसे बनेगी डंडियों की। और आपको मैंने पतीड़ सुखाए हैं। पहाड़ सी होती जिंदगानी, यहाँ पहाड़ पर बसती जिंदगानी, छल कपट से दूर, भावों में घुली मधुरता, शानो शौकत से दूर, कर्तव्य में पूर्ण सजगता, जंगल पहाड़ ढांक में दिखते पत्थर, पर दिल में रमी नरमाई, जोश जिनके इरादों में, वही चढ़ते हैं चढ़ाई, वही चढ़ते हैं चढ़ाई। मेरा नाम रीना चौहान है और मैं देवभूमि हिमाचल की रहने वाली हूँ। आप सभी को पता ही है कि सर्दियों का मौसम है, तो हम जुट चुके हैं सर्दियों की तैयारी में। तो आज मैं आपके लिए एक नई सब्जी लेकर आई हूँ। कुछ तो इसे जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, और कईयों के लिए नहीं भी होगी। तो शुरू करते हैं ये सर्दियों के लिए नई सब्जी की तैयारी। बेल वाली जितनी भी सब्जियां होती है, जैसे कद्दू, लौकी हो गई, तोरी हो गई, जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे कड़वे करेले भी मान लो आप, चाहे जितनी सब्जियां भी है, आप इसे जब मतलब खा के बच जाते हैं, मन नहीं करता कि नहीं खाएंगे, अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको आप उन बेलों से तोड़ के उसे आप सुखा सकते हैं सर्दियों के लिए। तो आज मैं ऐसी ही एक सब्जी लेकर आई हूँ, ना वो कद्दू है ना लौकी है, कुछ अलग ही सब्जी है। कुछ इसे जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। फिर भी अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको इस नई सब्जी के बारे में बताती हूँ। आपको देखना है कि जिसमें पत्ते अच्छे हैं और डंठल भी अंदर से अच्छे हैं, आप उसे ही ले जाएं। कई सड़ गल गए हैं, ये देखो इस तरह से काटते हैं इसे, और काटने के बाद जो अंदर वाला होता है ना, ये डंठल, उसे ही काटते हैं। पहुंच चुके हैं हम खेत में और ले जाएंगे यहाँ से ये इसके डंठल। हमें इसकी सब्जी सर्दियों के लिए स्टोर करके रखनी है और तैयार करनी है। ये देखो जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना काट लिया है, और ये देखो मैंने इसको किल्टे में डाल दिया है और अब इसको घर ले जाते हैं। मैं चल पड़ी हूँ किल्टा उठा के घर। बीच में लग गया था सेब का जो हमारा खेत है वो, तो सोचा आपको भी बता दूँ अपने सेब के पौधे। तो इसमें मटर लगे हुए थे, तो अभी वो मटर के बूटे होते हैं जो नीचे, वो पड़ने बाकी है। कुछ हमने निकाल दिए हैं, आपको परली साइड दे रहा होगा, साफ़ हो चुका कर दिए हमने। और इधर अभी
जो खरपतवार वगैरह है सब कुछ इसको निकाल के मटर के साथ, और इसको हम सर्दियों के लिए पशुओं के लिए सुखा के रखते हैं। और मेरे पतिदेव जी ने इसकी लिपाई कर दी है, तो ये बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसमें पिछले साल ही हमने ग्राफ्टिंग की थी, इसका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला पौधों का। ये आपको रास्ता दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा जो सेब का खेत है वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे ऊपर नीचे आने जाने का रास्ता है। इससे आगे 2 छोटे छोटे खेत है, इसमें अभी हमारे सेब लगना बाकी है। सोचा इस साल जो दिसंबर के लास्ट में हम इसमें सेब की पाल्टियाँ लगाएंगे, और मार्च के महीने में उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे। तो फाइनली मैं चल पड़ी हूँ अब घर की ओर। इसे हम काट के सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं, और आपको पता है जो ये होते हैं पत्ते, अलग अलग जगह में जो इसके पत्तों के बनते हैं अलग अलग तरीके से, कई पतीड़ बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं। तो वो भी बना सकते हैं हम इसके, और सिर्फ पत्तियों के पतीड़ बोलते हैं जैसे, तो उसको बना सकते हैं, और उसे भी हम सुखा के स्टोर कर सकते हैं। और फिर जब वो सूख जाते हैं तो उसको स्टोर करके रख सकते हैं हम काफ़ी टाइम के लिए। तो ये देखो कि इसे हम सर्दियों में ही खाते हैं, क्योंकि जैसे ठंड काफ़ी होती है तो कहा जाता है कि ये जो ऐसी सब्जियाँ ये शरीर के लिए अच्छी होती है। तो ऐसी सब्जियों को रखते हैं हम काट के सुखा के, ताकि सर्दियों के लिए जब काफ़ी ठंड हो जाए तो इन सब्जियों को बनाया जाता है। जैसे पतीड़ हो गए तो फिर आप उसको बना के इसको सुखा सकते हो पतीड़ को, और उसको सुखाने के बाद उसे जब आपको ज़रूरत है, मान लो काफ़ी ठंड हो रही है, तो आप उसको उबाल के थोड़ा सा भिगो के गर्म पानी में आप उसमें छौंका मार सकते हैं। वो खाने में भी बड़े टेस्टी से लगते हैं, और उसका जो टेस्ट है वो जो ताज़े पतीड़ होते हैं उससे भी अच्छा आता है। इसलिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो। मैं बता देती हूँ, ये देखो, ये जो अरबी के पत्ते होते हैं उसकी ये डंडी है, इसकी सब्जी सर्दियों के लिए हमारे इधर सुखाते हैं। तो इसमें एक छिलका होता है, ये निकालना पड़ता है इस तरह से, ताकि ये काटने के लिए आसान हो जाए। फिर ये अंदर से जो होता है इसका गुदा ये नरम हो जाता है। फिर ये देखो, ये फिर ये जो छिलका है इसे उतारना पड़ता है। ये इस तरह से लेके फिर इसको इस तरह से काटते हैं। ये देखो पीसेस, ये फिर नरम हो जाता है काटने के लिए। ये देखो इस तरह से काट के इस तरह से कुछ दिखते हैं ये, और इसको निकाल के ये देखो आपको इधर दिख रहा होगा, ये मैंने इतने सारे काट दिए हैं, ये इतने सारे। ये आपको ये अब मैंने काट के कंप्लीट कर दिए है। इसके पत्ते दिख रहे होंगे, आज धूप काफ़ी पड़ रही है तो इसके पत्ते भी सूखने लग गए हैं। ये कंप्लीट हो गई है मेरे, ये ऐसे सुखाने के लिए डाल दी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए डेली लाइफ से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस लेकर आऊँ, तभी मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं कुछ कर पाऊँगी। तो मैंने इस सब्जी को ढक लिया है, सब्जी को ढक दिया है पूरी तरह से चुन्नी के नीचे, ताकि इसमें मिट्टी ना जा सके। जो सब्जी थी वो सूख के इस तरह से दिखाई देती है। ये देखो, इसमें इस तरह से की आवाज़ आती है कुछ, ये और ये देखो इस तरह से। मेरी सब्जी सूख के हो गई थी तैयार, तो ये इस तरह से दिखती है कुछ। तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो
3-4 दिन लगेंगे इसको सूखने के लिए। तो जब ये सूख जाती है और कभी ज़्यादा ठंड पड़े तो आप इसको थोड़ा सा उबाल के, जब लगे आपको उसको निकाल देखना पड़ता है कि ये पक चुकी है, तो फिर आप उसमें से पानी निकाल के पूरी तरह से फिर आप इसमें छौंका मार सकते हो। ये पतीड़ हमारे धिंदड़े बोलते हैं इसको, सूखे हुए हैं, आप देख सकते हो। इसे मैंने स्टोर करके रख दिया है। हो चुकी है शाम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।